और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। पुंछ के मेंढर और मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने बिला इश्ताल फायरिंग की। पाकिस्तानी फौज ने सुबह सवेरे फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए मेंढर और मनकोट सेक्टर में फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्ताल अंगेजी का करारा जवाब दिया। तकरीबन 2.5 घंटे तक दोनों जानिब से गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा, ताहम इसमें किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। गोलाबारी से एलओसी के करीब रहने वाले लोगों में खौफ और हरास फैल गया था। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की जानिब से लतापुरा हमले और नगरोटा इनकाउंटर के बारे में की जा रही तहकीकात के सिलसिले में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से छापेमारी जारी है। इस दौरान जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए हैं। इनमें अब तक बाप बेटी समेत 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। एनआईए की जानिब से आज पुलवामा के हिकरीपुरा में तारिक अहमद शाह नामी शख्स के मकान पर छापा मारा गया। एनआईए की टीम ने तारिक शाह और उसकी बेटी इंशा जान को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इससे कबल टीम ने हाजीबल में खुदकुश बमबार आदिल के करीबी साथी के घर पर छापा मारा था। उसके मकान और मारुति कार को सील कर दिया गया है। टीम ने करीमाबाद और हिकरीपुरा में सरगर्म मिलिटेंटों के रिहायशी मकानों पर भी छापे मारे हैं। सरहदों पर बर्फ पिघलने और मिलिटेंट सरगर्मियों के इजाफे के खदशे के चलते पुलिस और फौज किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। कश्मीर में मकामी नौजवानों के मिलिटेंसी ज्वाइन करने के रुझान में कमी आई है। इन बातों का इजहार आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने सोगाम कुपवाड़ा में एक अवामी दरबार के बाद न्यूज़ 18 नुमाइंदे यहया सुल्तान के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो मिलिटेंसी को खैरबाद कहकर कौमी धारे में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि कश्मीर को मंशियात से पाक करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी हैं। अवामी दरबार में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उन्होंने अपने इलाकों के मसाइल उजागर किए। हम बच्चों से बात कर रहे थे, उन लोग को यही समझा रहे थे कि ऐसे कोई ड्रग्स पेडलर कैसे गलत एलिमेंट है उससे बच के रहो। 2 ढंग से करना पड़ेगा। एक तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बच्चों से मिल रहे हैं उनको समझाएंगे, उनके पेरेंट्स को समझाएंगे, और स्कूल कॉलेज के आसपास जो कहीं दुकान है जो ड्रग्स बेचता है पेडलर है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गया है और हम लोग इस 2 महीना में 8 ऐसे बच्चे हैं जो मिलिटेंसी ज्वाइन करने जा रहा था, उसको पकड़ के उनके घर वाले के हवाले किए हैं। अपने छोटे भाइयों से कहूँगा, एक तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, उससे टाइम मिलता है तो खेल पर ध्यान दें, और ड्रग्स और सोशल मीडिया के मिसयूज से बचें। और कोई इंस्टिगेट करता है, उसको बहकाता है, तो अपने पेरेंट्स से बात करें, टीचर से बात करें। इस बीच मागाम पुलिस ने एक मुसद्दिका इतला मिलने पर 2 मंशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। इनसे कोरेक्स की 1360 बोतलें जब्त कर ली गई हैं। बताया जाता है कि स्मगलर रात के दौरान भी लोगों को नशीली अद्वियात फराहम करते थे। मागाम पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। लोगों ने मंशियात स्मगलरों की गिरफ्तारी पर मागाम पुलिस की सत्ताइश की। उधर बांडीपुरा के गामरू इलाके में महकमे ड्रग कंट्रोल की एक टीम ने सब सेंटर गामरू पर छापा मारा। इस दौरान जायदुल मियाद अद्वियात की भारी मकदार जब्त की गई है। मामला सामने आने पर अवामी हलकों ने बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने मामले की जांच का मुतालबा किया है। चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा डॉक्टर तजम्मुल का कहना था कि उन्होंने बीएमओ बांडीपुरा को इस मामले में छानबीन करने का हुक्म दिया है। पिछले साल भी इसी नवियत के एक वाक़े में एएमटी स्कूल बांडीपुरा से जायदुल मियाद अद्वियात की भारी मकदार जब्त की गई थी। उस सिलसिले में जांच का आज तक पता नहीं चल सका है। डोडा में मतलूबा मफरूर मुलजिम नत्था सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। नत्था सिंह एक साबिक सरपंच की हलाकत, पुलिस एहलकारों पर हमले और दीगर कई मामलों में पुलिस को मतलूब था। नत्था सिंह गुज़िश्ता 10 बरस से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। ताहम बिल आखिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से एक राइफल और 50 राउंड्स बरामद किए गए हैं। रात को गुंडो पुलिस ने हमारे यहाँ का एक बसकॉन्डर था नत्था सिंह, उसको अरेस्ट किया जो 2010 से बसकॉन्डिंग था। इसके खिलाफ हमारे यहाँ 2 एफआईआर लगे हुए थे। एक एफआईआर 2007 में लगा था जिसमें एक पॉलिटिकल वर्कर यहाँ के थे राथर साहब, गुलाम मोहम्मद राथर, उनकी डेथ हुई थी। उसमें ये वांटेड थे। इवेंचुअली ये भागता रहा तो उसको पकड़ने के लिए हमारी पुलिस टीम इसको पकड़ने गई थी। तो एक बार 2016 में वहाँ पर हमारे पुलिस एएसआई पर भी गोली चली थी इसके थ्रू, जिसमें इसके ऊपर एक और एफआईआर लगा हुआ था।
इसके पास से एक DBD BDC की राइफल इसकी कस्टडी में थी, वो भी रिकवर हो गई हमारे पास। ये हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी हुई। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने आज कश्मीर और जम्मू के डिविजनल इंतजामिया की मीटिंग मुनक्किद की और कोरोना वायरस के ज़िम्न में किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशंस और लखनपुर के एंट्री पॉइंट्स व दीगर चेक पॉइंट्स पर डॉक्टरों की टीम को तैनात करने और मुसाफिरीन का मुआयना करने की हुक्काम को हिदायत दी। उन्होंने कोरोना वायरस से मुताल्लिक शऊर बेदार करने और इस ज़िम्न में इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर से लोगों को वाकिफ कराने की हिदायत दी। साथ ही चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्कों से आने वाले अफराद पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी में भी कोरोना वायरस की अलामात पाई जाएं तो उसे अस्पताल में ही रखा जाए। वहीं कोरोना वायरस की वजह से ईरान में फंसे ज़ायरीन की मुल्क वापसी के लिए लद्दाख के एक वफ्द ने वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। लद्दाख से BJP के वफ्द ने जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल के साबिक चेयरमैन हाजी इनायत अली की सदारत में नई दिल्ली में वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर से मुलाकात की। वफ्द में लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामग्याल, ऑल करगिल टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के सदर अशरफ अली भी शामिल थे। वफ्द ने वज़ीर ख़ारजा को बताया कि करगिल और लेह से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 1200 हिंदुस्तानी शहरी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की गर्ज से ईरान गए थे। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हालात में वहां पर लोग फंस कर रह गए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तानी शहरियों की वतन वापसी के लिए दरकार ज़रूरी इक़दामात करने का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर रेसिडेंट कमीशन वज़ारत ख़ारजा के ताउन से तलबा की वापसी के इक़दामात कर रहा है। ईरान में इस वक्त मुकीम श्रीनगर के तलबा TV स्क्रीन पर नजर आ रहे ईमेल ID पर अपनी तफसीलात फराहम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 4G सर्विस मुअत्तल रहने और 2G खिदमात पर बंदिशों से मुख्तलिफ शोबे मुतासिर हैं। खास तौर पर कारोबारियों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। देखिए समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। दीपक गुप्ता वेयरहाउस जम्मू के होलसेलर हैं। दीपक गुप्ता इन दिनों अपने कारोबार को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं और इनके परेशान रहने की एक अहम वजह जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमात का मुअत्तल रहना है। हालांकि 2G सर्विस बहाल है, ताहम दीपक और उन जैसे दीगर कारोबारियों को 2G खिदमात का खातिर ख्वाह फायदा नहीं मिल पा रहा। दीपक का कहना यही है कि बाज़ महकमों ने ई-वे बिल्स की अदायगी को लाजमी करार दिया है, लेकिन 2G इंटरनेट की सुस्त रफ्तार की वजह से वो अपने दस्तावेजात ही अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट के न रहने से ई-पेमेंट सरगर्मियां भी कम होकर रह गई हैं। कारोबारियों के मुताबिक वो 2G पर कार्ड पेमेंट्स कबूल करने का जोखिम नहीं ले सकते। पूरी तरह से इंटरनेट जो है चालू नहीं हुआ, 2G पे काम हो रहा है, 4G तो अभी लागू नहीं हुआ। तो कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से सख्ती की गई थी कि ई-वे बिल जो है काटना ज़रूरी है। तो हम डिपार्टमेंट से मिले थे इस मसले के ऊपर, तो हमने बोला सर 2G में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे बिल हैं वो नहीं कट पा रहे। कारण क्या है कि लोड ही नहीं उठ पाता, आपकी साइट हैक हो जाती है। और जो हमने एक बिल जो हम 5 मिनट में काटते थे, वो ई-वे बिल जो है 2-2 घंटे में लोड नहीं हो पा रहा। ये काफ़ी दिक्कतें आ रही है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 2G के अंदर। जो प्रधानमंत्री का नारा था डिजिटल इंडिया का, वो भी हमारे जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा। सरकार हमें बार बार जो कह रही है ई बिलिंग होनी चाहिए, लेकिन सरकार को ये मालूम होना चाहिए भी यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी है या नहीं है। यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी आप यहाँ पे आए हुए हैं, मार्केट में जाके चेक करिए या पूरे जम्मू कश्मीर में आप चेक करिए, इंटरनेट की फैसिलिटी कोई नहीं है। इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होगी तो हम ई बिलिंग कहाँ से करेंगे, कैसे ई बिलिंग करेंगे, कैसे ई पेमेंट करेंगे और कैसे जो जितना भी काम इंटरनेट पे होता है उसको हम कैसे करेंगे। इसके लिए तो हम आपके चैनल के थ्रू से गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करेंगे भी इंटरनेट को चलाया जाए। जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन अदायगियों में तेजी से कमी आई है। पेट्रोल पंप मालकीन का कहना है कि 5 अगस्त से पहले तकरीबन 60% सार्फिन कार्ड या फिर ई वॉलेट के जरिए अदायगी करते थे, लेकिन अब सिर्फ 10% सार्फिन ही कार्ड से पेमेंट कर पा रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर